हेलो। तो आज हमारे साथ में रमेश यादव जी नमस्कार और मनीषा जी हैं। और बहुत मेरे को आज अच्छा लग रहा है क्योंकि हमको जब फीडबैक मिलते हैं ऑटिज़म के लिए जिसका ट्रीटमेंट का कोई दुनिया में है नहीं, और 4 साल का बच्चा है और स्पीच इसको आ गई। आज ये हमसे 2 महीने के बाद मिल रहे हैं। राइट। और दिल्ली से आए हैं, यंग लोग हैं। यहाँ आने से पहले आपकी क्या मानसिक स्थिति थी बताइए ज़रा, थोड़ी हिस्ट्री बताइए। सर हम लोग काफ़ी हम परेशान थे, बल्कि हम OT-BT जो होता है आज इनका 2 साल से हम लोग करवा रहे थे कि ये इम्प्रूवमेंट आ जाए। और सर का एक हमने वो गंगा के किनारे वाला एक वीडियो है यूट्यूब पे था, वायरल हो रहा था, वो हमने देखा। तो हमने सोचा कि एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो हम आए, फिर सर ने कुछ दवाइयाँ दी जैसे कि वस्ती है एक, और भी कुछ दवाइयाँ हैं। तो जैसे भी सर ने वो हमें दवाइयाँ बताई, हमने पूरी कोशिश की देने की। एग्जैक्टली वैसा तो नहीं दे पाए, बट 30-40% हमने ट्राई किया कि वही दवाई दें। बट काफ़ी सुधार है इनमें आ गया बच्चे में। और अभी जो है जो बिल्कुल वो बैठ नहीं पाता था एक जगह पे, अभी आप देख पाएंगे कि ये कि बैठा हुआ है। और अब थोड़ी इसकी स्पीच भी, जैसे स्पीच आ गई। हाँ, स्पीच आ गई है सर। और ये है जो हम कुछ बोलते थे, आई कांटेक्ट भी नहीं देता था। अभी तो बढ़िया आई कांटेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी नाम इधर आ लो। नाम बोलने पे भी आई कांटेक्ट देता है। तो अभी तो सर ये फीडबैक मेरी तरफ से। तो यहाँ आने से पहले आप कितने परेशान थे, आप बताओ। हैं, आपको पता ही होगा ऑटिज़म, आप जब डायग्नोस हुआ होगा तो उन्होंने कहा होगा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या बताया था आपको, क्या रिकमेंड किया था? नहीं सर, OT स्पीच ही बोला था सर, लंबा चलेगा। इनफैक्ट 1.5 साल। कितने दिन करा था? 2 साल तक। 2 साल तक? 2 साल तक का बोला था उन्होंने। तो 2 साल OT में क्या मिला था ये स्पीच में? सर ज़्यादा तो हमें उधर सुधार, हम तो रेगुलर क्लास वहाँ कराते थे, बट स्टिल हमें सुधार नहीं मिला था। तो 2 महीने का इलाज को अगर मैं कहूँ 100 में से कितने नंबर दोगे तो क्या बोलोगे? सर अभी मैं बोलूँगा कि सर 70% में 70%। तो आप ये देखिए कि जिसका कोई इलाज नहीं है वो 2 मंथ में अगर इतने % हमको, इसमें भी इन्होंने जो फीडबैक दिया है वो करीब 50-60% है। और ये सब ये सेंटेंसेस भी आ गए। अब सवाल ये है कि हम ये वीडियो बना क्यों रहे हैं? क्या मैं चाहता हूँ कि मेरा एडवर्टीज़मेंट हो जाए? लो। कारण क्या है कि ऑटिज़म की जो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है उसका सलूशन बहुत छोटा सा है, जो कि डाइट है, मिलेट्स है, घी है, फ्लेम है, धूप की सिकाई है, मालिश है। ये सारी चीज़ तो घर में उपलब्ध हैं। इसके लिए क्या करना है? और बाकी थोड़ी सी दवाइयाँ और बस्ती का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसका आपको कोई साइड इफ़ेक्ट मिला? साइड इफ़ेक्ट तो सर नहीं, कुछ नहीं मिलता है। साइड इफ़ेक्ट तो हमें। और हैप्पीनेस कैसी आ गई इसको पहले से? हैप्पीनेस तो पहले रहता था, लेकिन बहुत ज़्यादा। हैप्पीनेस मतलब खुश रहने लगा हाँ बच्चा? सर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन अब चीज़ों को समझ के तब है। हाँ, ये बात है सबसे बड़ी। चीज़ों को अब थोड़ा समझता है, पहले समझता नहीं था। अब कहीं भी जाएगा तो ऐसे हमेशा हंस रहा है ये, अब लेकिन चीज़ों को समझ के तब रिएक्शन हाँ सर, पहले लगता था एक्सप्रेस नहीं कर पाता था चीज़ों को, अंदर मेरे क्या चल रहा है इसलिए गुस्सा दिखाएगा। तो बट अभी सर हमें लगता है कि नहीं, जैसे कि अब यहाँ भी आया है तो अभी इसको लग रहा है कि मैं दूसरी जगह है, तो बता रहे हैं घर चलना है। हाँ ये चलते हैं। हाँ जैसे सर कल जहाँ हम होटल में स्टे कर रहे हैं थोड़ा वो भी कल पहली बार रोया ये, जैसे दादा दादी अभी आए हुए हैं, तो दादाजी दादी जो पहले कुछ नहीं मतलब ही नहीं कहा। समझ नहीं आता, कहीं भी ले जाते थे। हाँ, वैसे जैसे हंस रहे खेल रहे वैसे रहा। हाँ, तो कल इसको सर लगा कि सूना लग रहा था होटल रूम में, तो इसको थोड़ा रो रहा था कल। ये पहली बार रोया कि हाँ मुझे घर चलना है, घर चलो। जब जैसे खाना खा के वो इसने बोला ऑटो से, एक्चुअली हम दिल्ली में खाना खाएंगे फिर घर जाते थे तो ऑटो रिक्शा बोल रहा था कि चलो चलते हैं। तो हमें अच्छा लगा सर कि हाँ ये चीज़ें समझ रहा है, तभी इतना सर इसने बोला। इनफैक्ट रोया इसने, इसका मतलब ज़रूर कुछ इमोशंस जो हैं अंदर ये है कि जो सर पहले नहीं होता था। इसको कहीं ले जाओ एकदम मस्त रहता था कोई। देखिए उसका कारण क्या है ना कि ये जो
प्रोटोकॉल, बच्चा क्या है, ग्रो करता है धीरे धीरे करके, डेली ग्रो करता है। जैसे एक पत्ती नहीं निकलती पेड़ की और उसके अंदर वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर फूल निकलता है, तो ऐसे हमारा बच्चा है, हम लोग भी ऐसे ही हैं, नखून बढ़ते हैं, दांत निकलते हैं, बाल बड़े होते हैं। तो इन बच्चों को ग्रोथ के लिए हमको न्यूट्रिशन चाहिए। अब जैसे न्यूट्रिशन ब्रेन में जाएगा ना, उसका नर्वस सिस्टम बनेगा, तो सबसे पहले समझ बनती है। बिना समझ के तो बच्चा कुछ नहीं कर सकता। समझ बनने से पहले इम्पोर्टेंट क्या है, आई कॉन्टैक्ट। अब ये शांत से बैठा है, सोच रहा है। अगर मैं कहूँ कि आपके बच्चे को अगर अच्छी पर्सनैलिटी बनाना है तो आप कैसे बनाओगे उसे, क्या करोगे? एक बच्चा है आपका, पहला बच्चा है, अब आप चाहेंगे कि इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बने, तो अच्छी पर्सनैलिटी के पहले तो बता दो क्या गुण होते हैं, क्वालिटी क्या होती है। एक अच्छी पर्सनैलिटी, उसकी क्या क्वालिटी है, बताओ। सर ये पहले तो सर वो हेल्दी रहे, नंबर 1 हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हाँ, फिजिकली हेल्थ हो। दूसरी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ आप किसको कहोगे कि आदमी मेंटली हेल्दी है? मतलब जैसे सर यदि फिजिकली जो हेल्दी होगा तो नेचुरली थोड़ा मेंटली होगा, इनफैक्ट और पूरे उसकी फैमिली जैसे तो मेंटल हेल्थ का फर्स्ट साइन क्या होगा, वो आदमी स्थिर होगा, स्टेबल होगा, चीज़ों को समझेगा, शांत बैठा होगा। अब ये हाइपर एक्टिव होते हैं, कितना हाइपर एक्टिविटी कम हो गई इसकी, बहुत कम हो गई, शांत हो गई। और क्या होगा, हेल्दी जो माइंड हो उसका, जब वो शांत होगा तो जो भी चीज़ करेगा वो ध्यान से करेगा, सोच समझ के करेगा। तो वही पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हमको बच्चे को करना है। अब वो कैसे होगा, क्योंकि ये जो 2 क्वालिटी है ना, ध्यान से कोई काम को करना, यही एक मानव की सबसे बड़ा गुण है। नॉलेज तो सब पढ़ लेंगे, बड़ी बड़ी वो ले लेंगे, डिग्रियाँ ले लेंगे सब कुछ, लेकिन जब तक कंसंट्रेशन ध्यान नहीं आएगी, समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग अगर इस पर नहीं सोचते तो आज क्या ग्लोबली ट्रीट कर रहे होते, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम को हमारे पास सोल्यूशन है, क्योंकि हमने सोचा कि ऑटिज्म को कैसे ठीक किया, क्या इसका। तो बच्चे को हमको सोचना सिखाना है। अब बच्चे को सोचना कैसे सिखाएंगे आप, कैसे सोचना सिखाएंगे? बच्चा शांत बैठा है ना, तो क्या वो सोच नहीं रहा? यस। आप भी अगर बैठे हुए हो चुपचाप, तो क्या आप सोच नहीं रहे? तो जो अंदर जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं ना, वो उसको चलने देना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। सुबह उठते ही खड़ा हो जा, इधर जा उधर जा, ये मत कर वो मत कर। और ख़ासकर जब आप थेरेपी में डाल दोगे, वो कहेगा ये काम कर रहा है, इसको मत करने दो, इसको हटा के दूसरा काम करना। अरे भाई वो ऑलरेडी वो कर रहा है तो करने दो ना उसको। तो उसको जैसा जहाँ है, हाँ सर, थोड़ा चिड़चिड़ा था भाई देखो आप लोग हमसे बात कर रहे हो, अभी हम लोग कम्युनिकेशन में हैं, हमारा आई कांटेक्ट है, और अगर आपको कोई डिस्टर्ब करने लगे या मुझे कोई डिस्टर्ब करने लगे तो मुझे गुस्सा आएगा नहीं? तो क्या हमारा बच्चा नहीं हो, उसको नहीं गुस्सा आएगा? हाँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा अभी भी कभी कभी, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, लेकिन अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कभी जिद थोड़ा सा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम कोई बच्चे को इस थेरेपी नहीं देते, हम कोई ओटी नहीं देते। यही कारण है ये कि सुबह को उठा बच्चा, जब सो जाता है तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता, नींद में तो हम लोग पता नहीं कहाँ होते हैं, उस समय हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। आपने देखा छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा सोते हैं, ग्रो करते हैं। बच्चा सोता ही तो रहता है, आप जैसे ही जस्ट बॉर्न बेबी तो सोता रहेगा, थोड़ा सा आँख खुलेगी, भूख लगेगी, खाएगा, सो जाएगा, 3-4 महीने तक पता ही चलता। तो जितना ज़्यादा सोता है, सोने के बाद जब वो उठता है तो उसका एकदम से थॉट्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो पहले तो फीलिंग आएगी, भूख लग रही तो क्राई करेगा, आपका मानिएगा। उसके बाद जब पेट में भरा होगा तो आसपास को एक्सप्लोर करता है। तो बच्चे को विकास के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो उसको छोड़ दो ऐसे, जो वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है करने, बेड के नीचे घुस गया, उधर घुस गया, इधर खोल गया, डब्बा खोल दिया, ये कर दिया, करने का। तो जो करेगा वो ध्यान से कर रहा हो। और अगर उसने गलती भी कर दी, आप देखोगे कि अरे वो खुद ही रियलाइज़ कर लेगा। कल ही एक बच्चा आया, उससे एक ग्लास टूट गया था, हाइपर एक्टिव था, ये सब था,
और उससे जब टूट गया, टूटने के बाद वो माँ की गोद में बैठ गया डर के मारे, जबकि वो ऑटिज्म का बच्चा था, जिसको कहते हैं समझ नहीं। ऑटिज्म के बच्चों में इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है और बैलेंस भी होता है, बार बार बोल रहे हैं। तो अब हमारा जो मेन है, अभी जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ऑटिज्म तो ठीक हो गया समझ लो, अब आगे के लिए हमको बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप कैसे करनी है, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी तो आगे भविष्य है हमारा। यस सर। कि एक तो उसके अंदर विवेक शक्ति बढ़े, रीज़न, और रीज़न देने के लिए क्या है, सबसे पहले तो अपना ही वो समझे बात कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएगा, तो उसे शांत छोड़ देना। दूसरी, अब आप विवेक कैसे जागृत करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे करेंगे? जैसे आपने पहले लास्ट टाइम भी कहा था ना कि जैसे कि इनको ज़्यादा कुछ कर रहा है तो उसको टोकना रोकना नहीं है, ठीक है, मतलब इसको आराम से समझा दो। तो जैसे ये तो ठीक से समझाते, मैं ही हो तो मैं गुस्सा कर जाता हूँ, तो ये जो एकदम रोने लगता है या मुझे ऐसे गुस्से में आँख दिखाने लगता है कि, तो वो मैंने भी आदत छोड़ दी है, मैं ज़्यादा इसको एकदम फ्रीली छोड़ दिया मैंने। कोई गलती करता है तो खूब आराम से इसको समझाते हैं पहले कि कोई तेज आवाज़ में इसको, हाँ तेज़ आवाज़ में सर, इसको गलत है। हाँ जैसे कोई तेज़ी आवाज़ में कोई बोलता है तो इसको बहुत बुरा लगता है, तो पहले उसको देखेगा और रोना भी सर। कभी आप किसी बड़े ऑफिस में गए हो जहाँ बहुत बड़ा एक अधिकारी बैठा हो, वो कोई तेज़ आवाज़ नहीं बोलेगा। यस सर। पुलिस वाला तो छोटे अधिकारी तेज आवाज़ बोलेगा, लेकिन जो आईपीएस लेवल का होगा, आईएएस लेवल का होगा, शांत से। शांत है, राइट। तो आपको इसे आईएएस आईपीएस बनाना है कि छोटा बनाना है? हाँ सर। तो इसलिए हमको ये है कि विवेक शक्ति कैसे बढ़ाएंगे। हम हर चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते Right. कि भाई करता रहे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कहीं तो मना करेंगे ना। आप कोई काम कर रहा है तो आप जब मना करेंगे तो आपको ये रीज़न होना चाहिए कि तुम ये काम मत करो, क्योंकि इससे ये नुकसान होता है। तो जब आप रीज़न देके उसको मना करेंगे तब उसकी विवेक शक्ति बढ़ेगी। तो रीजनिंग पावर बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पापा आपको भी बता देगा कि नहीं पापा ये मत करो, ऐसे करो, लेकिन ऐसे करो का हम समझाएगा कौन? वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चे को संभालने से पहले हमें खुद को संभालना है। पेरेंट अच्छे बनना है तो आप लोगों को भी अच्छा बनना पड़ेगा। आप लोगों के अंदर भी एंजाइटी ख़त्म करके एंजॉय करना पड़ेगा लाइफ को। आप लोग सर्विस कर रहे हो, पैसे कमाते हो, घर में आते हो, तो घर में तो हैप्पीनेस होनी चाहिए, यस जी सर। पीस होनी चाहिए, रीज़न होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए और मज़ा होना चाहिए। परिवार ठीक होगा तभी तो समाज ठीक होगा। जी सर। तो हम तो जड़ को ठीक कर रहे हैं, बाकी आप लोग उसको आगे बढ़ाओ। तो इसी यही उद्देश्य लेके मैं आज बात कर रहा था। अब बाकी कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। तो हमको रीज़न बनाना है, बच्चों को शांत रहना सिखाना है बच्चों को, और बाकी तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। जो आजकल का सिस्टम है स्कूल का, वो तो क्या है, उसमें थिंकिंग कहाँ पढ़ाते हैं? सुबह से शाम तक बुक्स बुक्स बुक्स, ये काम वो काम। तो बच्चे को आप समझो वो किस तरह उसका मेंटल इंटेलेक्ट जा रहा है। किसी के बच्चे का इंजीनियर की तरफ जा रहा है, किसी का डॉक्टर्स की तरफ जा रहा है, किसी का कुछ नया इनोवेटिव की तरफ जा रहा है, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है। आप उसको समझो, उसको फ्रीडम दो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो। राइट। तो यही बात के साथ में हम करते हैं। और अभी 2 महीना ही हुआ है, अगले 3-4 महीने में तो फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके अलावा ये बताइए आप, ऑटिज्म का तो आपने ट्रीटमेंट कराया ही कराया, इस बच्चे में और क्या क्या प्रॉब्लम ये डेवलपमेंट हुआ है हाँ फिजिकल प्लेन में? फिजिकल, जैसे ये पहले खाना भी कुछ भी लेने से वो नहीं मना करता था, खाता नहीं था अच्छे से, लेकिन अब है कुछ अपने से इसको अच्छा लगता है, खाना का टेस्ट लगता है कि अब इसको आ रहा है खाना खुद से उठा के। पहले हम जबरदस्ती इसको खिलाते थे। हाँ जो पेट है सर, जो हमें अब जो पेट लगा ना, हमें मतलब इसको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा था, पेट है काफ़ी इसको सुधार हो गया है और इसको भूख लगने लगी है पहले। हाँ, और अभी जैसे अभी आपको मैं बता रहा था वेट सर, जैसे उस लास्ट टाइम 2 महीना पहले 19 kg था, अब 21.5 kg हो गया है। तो ये भी है। इनफैक्ट जो चेहरे पे ग्लो भी था, ग्लो आ गया, हमें लगा सर कि जैसे कोई उस टाइम। तो ये हेल्दी ग्रो है। हाँ हेल्दी जो होता है ना। हाँ, थोड़ा सा इस टाइम तो थोड़ा सा फीवर हो गया था, नहीं तो और इससे बेटर। हाँ अभी जस्ट सर मतलब 3-4 दिन से फीवर हल्का है। तो दूसरा क्या हुआ, एक तो ग्लो आया, हाँ। हेल्थ अच्छी हुई, हाइट भी थोड़ी लगी आपको? हाँ हाइट भी है सर, हाइट बढ़ी, हाइट। वेट बढ़ा, हाँ हैं, ग्लो आ गया। हाँ। उसके बाद आपको ऐसा भी लगा कि इम्यूनिटी बढ़ गई?
नेचुरली सर वो हाँ। सर इम्यूनिटी बढ़ी कि है पहले जो बार बार बुखार आता था अब थोड़ा कम आता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जल्दी ठीक हो जाता है। तो हाँ कंट्रोल में रहता था बहुत ज़्यादा सर 7-7 दिन 10-10 दिन तक फीवर मतलब हाँ मतलब वो हाँ अब ये है कि हम थोड़ा सा वो पैरल वो है क्रोसिन कभी टूटने में ठीक हो जाता है इसका। तो एक शब्द होता है खंड, एक होता है अखंड। खंड में क्या होता है, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो हमारा एलोपैथी सिस्टम क्या करता है, टुकड़े टुकड़े करता है। आँख का इलाज ये होगा, कान का ये होगा, नाक का ये होगा, ऑटिज्म का ये इलाज होगा, एंटीबायोटिक ये दे। लेकिन ये जो पूरा ये सर्वांगीण है। तो जब हम ऑटिज्म इसका ठीक हो रहा है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो उसके साथ साथ में हमारा इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ में हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, बोन, हाइट बढ़ रही है आपकी, सब चीज़ डेवलप हो रही है। तो प्रैक्टिकली ये जो प्रोग्राम है ऑटिज्म तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे आने वाली मानवता के लिए एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मैं इसके साथ ही अब ख़त्म करता हूँ, आप लोगों को एक ये देते हुए, संदेश देते हुए, आपका क्या संदेश होगा लोगों के लिए, कि आप संदेश अपना बताइए लोगों के लिए, क्या संदेश देना चाहते हैं। एक तो ऑटिज्म से डर बंद। हाँ मतलब हाँ पहले तो माता पिता ये है कि पहले तो शांत हो जाए। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे डॉक्टर कहते हैं इसका इलाज नहीं हो पाएगा, बट इसका इलाज है। तो 2 महीने में देखिए, हम लास्ट टाइम जैसे आया था हम खुद ही मतलब पता नहीं, हम ऐसे डर के आए थे, हमें पता कि क्या होगा, बट देखिए अब हम खुद ही खुश हैं अभी। तो हाँ तो मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे विजिट करें, और जो भी डॉक्टर साहब खास करके एक वस्ती जो है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पता नहीं क्यों बहुत अच्छी दवाई लगी है। तो वो और जो भी डॉक्टर जो आयुर्वेदिक दवाई यहाँ मिल रही हैं उसका प्रॉपर टाइमली सेवन करें, तो नेचुरली सब कुछ सुधार आएगा बच्चे में। तो ये बच्चे के ये प्रोग्राम बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, फिजिकल प्लेन में और मेंटल प्लेन में। बस्ती तो यह है कि आयुर्वेद की एक महान चिकित्सा है। मैं तो धन्यवाद करता हूँ ऋषि मुनियों का, जिन्होंने ये तैयार करके इस तरह से किया, ऐसी दवाई डालो और पेट में डाल दो। ये तो मैं प्रणाम करता हूँ, बार बार धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ। तो ये बस्ती तो कुछ दिन के लिए करो और उसके बाद छोड़ दो। 6 महीने में एक बार थोड़ी देर कर लो, साल में एक बार कर लो, बच्चे का डेवलपमेंट हो जाता है। हम तो बहुत सारी बीमारियाँ इसी से ठीक करते हैं। तो सबसे लास्ट में बस यही है कि डरो मत, नेवर अफ्रेड, डरो मत, और आपकी हर समस्या का समाधान मिल जाएगा खाने पीने से, हेल्थ, क्योंकि हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है।